नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 की परीक्षा की तैयारी में मैं आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी विषय, और यह हिंदी के क्वेश्चन आपके यूपी टेट 2014 में पूछे हुए पूरे प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए पुराने प्रश्न देखना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में आप PYQ MCQ के रूप में इन प्रश्नों को देखिए, सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं। साथियों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही आएंगे। संकर क्या होता है? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत का शब्द, ग्रामीण और संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो ये होता है दो भाषा से मिलकर बना शब्द। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ई के या बड़ा आ, तो इसमें होगा सुता। सुत से क्या हो जाएगा? सुता। जहाँ बड़ा आ लग जाता है वो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे घाटा, घेरा, बड़ा आ लगा, छापा, गुजारा, चढ़ा, रखा, कहा, कोड़ा, झोंका, धड़का, डेरा। इस तरह ई से चढ़ाई, लड़ाई, बड़ाई, पढ़ाई। हाँ, इक से धार्मिक, तार्किक, करुणानिक, सांप्रदायिक, पाशविक। ई से पठनीय, राष्ट्रीय। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। जो नाक का बाल होना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होता है अधिक समीप होना। क्या होना है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो ये होता है नाक का बाल मतलब अधिक प्रिय होना। अश्व शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक है। तो जो कटक शब्द है यह आपका अश्व का पर्यायवाची नहीं है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए कौन शब्द सही है? अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। जो टिक कर नहीं रहता वो होता है यायावर। यायावर का मतलब होता है जो एक स्थान पर टिकता नहीं, चलता रहता है। जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता वह उसे बोलते हैं अस्थिर। जो अपनी बातों और वादों पर टिका रहे उसे बोलते हैं अडिग। जो सदैव चलता रहे उसे बोलते हैं गतिशील। बुंदेले हर बोलों के मुँह सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो ये है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या अगला ये हो गया, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपना जगत में केवल पशु ही रह सकता है। ऐसा राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। यह किसका है? तो यह है मछलीशरण गुप्त जी का। क्या पता यही इस बार पंक्ति पूछ ले और आपके परीक्षा में आ जाए, तो इसको आप याद रखिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। समास का अर्थ होता है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो ये होता है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो ये जो होता है आपका भाषाई कौशल के अंतर्गत आपको नहीं आता हंसना, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। 4 है, ठीक है। सुबोपली। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई।
भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता भी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, काव्य शिक्षण का उद्देश्य भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। तो इसका उद्देश्य होता है रसानुभूति और आनंद अनुभूति कराना। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण बताना है। राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक है। तो यहाँ पास काली शब्द जो है विशेषता बता रही है कि इसकी गाय की। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होगा? शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों का विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है पात्रानुसार, बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखाचित्र। इसे बोलते हैं वाहनारूढ़। क्या बोलते हैं? वाहनरूढ़। वाहनारूढ़ में वाहन पर आरूढ़, अधिकरण तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा का जल, संबंध तत्पुरुष समास। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास रस, इनमें से कोई नहीं। तो जो रसराज कहलाता है वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज कहा जाता है। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया, जबकि अभिनव गुप्त ने मूलतः रसों की संख्या 9 बताई। कौन कौन से रस हैं? श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और शांत रस। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल। तो जो घनानंद जी हैं ये आपके रीतिकाल के कवि हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा आशीर्वाद लिखा है, कौन सा सही लिखा है? ये तो बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन नंबर सी जो आपका है ये शुद्ध वर्तनी, बाकी सभी क्या है? अशुद्ध हैं। को किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्ता ने कर्म को, किससे? कर्म को, कर्म का बोध होता है। को से कर्म का बोध होता है। एक बार पढ़ लीजिए कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रा रे री अधिकरण यानी अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहु इत्यादि। सच्चिदानंद, हीरानंद व सायन का उपनाम क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद व सायन अज्ञेय, इनका नाम है अज्ञेय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका उपनाम हुआ निराला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका उपनाम हुआ गुलेरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका नाम हो गया हरिऔध उपनाम। ठीक। बिहारी के प्रसिद्ध क्या है? कविता, सवैया, पद, दोहे। तो बिहारी सतसई में लिखा है दोहे। इसमें 719 दोहों की संख्या है। अगला, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनः आजन्म। ये होगा पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। ये विसर्ग संधि है। कैसे होगा? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक जो है करुण का, किसका है? करुण रस का स्थायी भाव है।
देख लीजिए, स्थायी भाव किसके क्या होते हैं? श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, वीभत्स जिगुत्सा घृणा, शांत निर्वेद। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो सूरदास जी ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की हैं। इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? जो दोहा होता है तो दोहा में 24, 26, 28, 30, तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24। याद रखिए। कैसे? दोहा वह अर्धसम मात्रिक छंद जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता था। इस छंद में कुल कितनी हो गई? 24 मात्राएं। रोला, दोहा, सोरठा, रूपमाला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं, हर गीतिका, उल्लाला, वीर में 28 मात्राएं और तांटक छंद में 30 मात्राएं होती हैं। ये सभी मात्राएं आप कॉपी में लिख लीजिए और याद करिए। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द के समूह में के लिए एक शब्द कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपाण। यह होगा कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, पैदा हुआ हो, वह है कुलीन। आइए अगला देखें। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ कुलीन, जो बहुत कंजूस हो कृपण, जिसके पास आधार धन संपदा हो समृद्ध, जो पैसे वाला हो वह है धनी। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता का हो जाएगा दात्री। क्या बन जाएगा? दात्री। प्रश्न संख्या 57। लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा क्या होगा? आपादान, संपदान, कर्मकारक, अधिकरण। तो लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पास अलग होना दिखाई दे रहा है। लड़का पेड़ से अलग हुआ, यहाँ पास क्या होगा? आपादान कारक। ये हमने देखा था। पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। तो यहाँ पर पापी क्या बताई जा रही है? उसके गुण की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए गुणवाचक। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति की में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। यहाँ पास क्या है? रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार है। भाई रूपक नहीं है यार, एक मिनट। ये है आपका उपमा अलंकार। क्या है उपमा अलंकार? एक बार देख लेते हैं इसका व्याख्या। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति की, इस वाक्य में उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। जहाँ उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म से लेकर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरस मन डोला। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसेउ संत सरोज सब हर्ष लोचल लोचन भृंग। श्लेष अलंकार को देखिए। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। चिरजीवो जोरी जुएं क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीर दास की रचना है। बीजक भक्तमाल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर की रचना है। बीजक, साखी, शबद, रामायणी ये तीनों संकलन हैं। इसका संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से सन 1464 में किया। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सादुकड़ी आदि के नामों से अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। इसको कहा
भाषा का डिक्टेटर कौन है? कबीर हैं। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो साथियों ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन PYQ के। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।